मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तमाम विधायकों को वापस जाना पड़ता है और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि उन्होंने अपना नेता चुन लिया है और जब राज्यपाल से सरकार बनाने का न्योता मिलेगा तो वो जाकर फ्लोर टेस्ट कर अपना दावा जो है वो पेश कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुखिया है हेमंत सोरेन, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष, तो कामरान को रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि चंपई सोरेन को शाम 5:30 बजे का वक्त मिला है। राजभवन से मिलने का समय मांगा था चंपई सोरेन ने और शाम 5:30 बजे का वक्त दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधिवत रूप से परेड भी कराई जा सकती है, लिखित जो है कॉपी वो दी जा सकती है। सरकार बनाने का दावा यहाँ पर पेश करेंगे। चंपई सोरेन ने राजभवन से समय मांगा था और 5:30 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अभी करीब 3:15 बजे हैं, 3:17 हुए हैं और 2 घंटे के बाद 2 घंटे 10 मिनट के बाद उन्हें जाना है राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। तो चंपई सोरेन 5:30 बजे राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। अब देखना यह है कि उन्हें क्या राज्यपाल उनके दावे को मानते हैं और क्या उन्हें सरकार बनाने के लिए वक्त दिया जाता है या उन्हें आमंत्रण मिलता है। इन सब बातों के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं जेएमएम की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, क्या उन्हें राजभवन की ओर से निमंत्रण आता है सरकार फॉर्म करने को लेकर, सरकार गठन करने को लेकर? इस सवाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इसका जवाब क्या मिलता है, क्योंकि झारखंड का राजनीतिक भविष्य केवल इसी सवाल के जवाब पर जुड़ा हुआ है कि क्या चंपई सोरेन अपने विधायकों के बहुमत के दम पर झारखंड में सरकार गठन करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो समय मांग की गई, जो चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई थी जो चंपई सोरेन ने राज्यपाल को लिखी थी, उस चिट्ठी के बाद 5:30 बजे का वक्त चंपई सोरेन को दिया गया है राजभवन की तरफ से। चंपई सोरेन राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। उसके बाद इंतजार होगा कि कब राजभवन से बुलावा आएगा, सीपी राधाकृष्णन बुलाएंगे और उसके बाद सरकार गठन होगा। जो जादुई आंकड़ा है वो चंपई सोरेन के पास है, लेकिन अगर कोई चमत्कार हो गया, किसी तरीके की ग्रुपिंग हुई, लॉबिंग हुई, तो फिर बहुमत का जादुई आंकड़ा दूर रह सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार बहुमत के आंकड़े को लेकर फिलहाल सुरक्षित दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नई सरकार का गठन करना, नई सरकार को फॉर्म करना, मंत्रियों को शपथ दिलाना। जब तक राजभवन से बुलावा नहीं आएगा तब तक कह नहीं सकते कि झारखंड की अगली सरकार कब अस्तित्व में आएगी। इसको लेकर प्रयासरत हैं टाइगर चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, 5:30 बजे का वक्त मिल गया है, यानी कि अब लड़ाई जारी है, प्रयास किया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना कि हौसला दिखा रहे हैं, तो हौसले में यहां भी कमी नहीं है। जी बिल्कुल, कल से ही जब राजभवन पहुंचे थे गठबंधन के तमाम विधायक अपने नेता को चुनने के बाद, उसके बाद से ही उन्हें इंतजार था इस बात का कि आखिर राजभवन कब उन्हें न्योता देता है ताकि वो वहां पर जाकर अपना नंबर बना सके। और उसी को लेकर राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी चंपई सोरेन की तरफ से जो गठबंधन के नेता चुने गए हैं, और चिट्ठी में इस बात का जिक्र रहा कि बीते 18 घंटे से बिना सरकार की राज्य चल रही है, तो इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें वक्त दिया जाए ताकि वो एक सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि जो जितने भी नंबर्स हैं वो उनके पास हैं, पर्याप्त आंकड़े हैं सरकार बनाने को लेकर, और 3 बजे का वक्त मांगा था। हालांकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, राजभवन से 5:30 बजे का वक्त मिला है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री को ईडी के कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, वहीं दूसरी तरफ लगातार एक कोशिश ये की जा रही थी कि आखिर राजभवन से कब बुलावा आता है ताकि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सके। और एक राहत भरी खबर है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुशी, जो एक हौसला नजर आ रहा था, क्योंकि समर्थकों ने उनका जिस तरीके से नारे के साथ स्वागत किया था और समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं अब जब राजभवन से गठबंधन को, यानी चंपई सोरेन जो गठबंधन दल के नेता हैं, उन्हें न्योता मिल चुका है 5:30 बजे का, तो एक राहत भरी खबर थी। क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति निकलकर सामने आ रही थी, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि बेंगलोर जाने के लिए जो चार्टर्ड प्लेन है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कहना यह था कि अगर राजभवन से उन्हें वक्त नहीं मिलता है
है या फिर राजभवन के समक्ष वो अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, तो फिर अगली जो तैयारी होगी उनकी वो सीधे तौर पर बेंगलोर जाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जब चिट्ठी लिखी गई हेमंत सोरेन की तरफ से 3 बजे का वक्त मांगा गया, तो आखिरकार राजभवन ने उस वक्त को स्वीकार कर लिया है और जानकारी ये मिली है कि 5:30 बजे यानी 5:30 बजे चंपई सोरेन जो है नेता गठबंधन के नेता विधायक दल वो वहां पर पहुंचेंगे और फिर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इस बीच जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो लगातार जो पॉलिटिकल अपडेट्स है, जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो वहां पर होती हुई दिख रही है। चंपई सोरेन ने वक्त मांगा, उन्हें वक्त मिला, 5:30 बजे वो मुलाकात होंगे और इस बीच सीएम के प्रधान सचिव विनय चौबे ने अपना पद छोड़ दिया है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी नगर विकास विभाग के सचिव पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने सीएम के प्रधान सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है और जो नगर विकास विभाग का जो पद था वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो सीएम के प्रधान सचिव थे विनय चौबे, उन्होंने अपना पद यहां पर छोड़ दिया है। नगर विकास विभाग के सचिव पद से भी विनय चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। तो मुख्यमंत्री के करीबी और उनके प्रधान सचिव विनय चौबे ने सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों, क्योंकि सरकार तो बन रही है। सरकार बन रही है, अगर बहुमत का आंकड़ा है, क्या उसमें कोई दिक्कत है या फिर कुछ और बात है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सीएम के प्रधान सचिव विनय चौबे ने इस्तीफा दे दिया है सीएम के प्रधान सचिव पद से। इसके अलावा नगर विकास विभाग में भी जो उनका सचिव का पद था उसे भी उन्होंने छोड़ दिया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है। कामरान, लगातार जो पॉलिटिकल हैपनिंग है, विनय चौबे सबसे करीबी अधिकारी, उन्होंने पद छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन स्टार है। जी बिल्कुल, ये जानकारी मिली है कि जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अधिकारी बताए जा रहे थे विनय चौबे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, अगर झारखंड की राजनीति की बात करें, प्रशासनिक बात करें या फिर जो कानूनी पहलुओं की बात करें, तो हर तरफ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है। और क्योंकि इसी बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी सरकार गठन को लेकर है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के पेशी को लेकर है। तो हेमंत सोरेन को पेश किया गया है, 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी गई है। कितने दिनों की स्वीकृत होती है ये तो अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो 3 बजे का वक्त चंपई सोरेन जो कि विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने राज्यपाल से मांगा था, राजभवन से मांगा था, तो 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है, यानी 5:30 बजे। कामरान, सवाल यह है कि जब सरकार बनती हुई दिख रही है तो विनय चौबे ने पद क्यों छोड़ा? बिल्कुल, ये क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि विनय चौबे ने जो अपना पद है वो उसे छोड़ने का फैसला लिया, अपना पद छोड़ दिया है। क्योंकि हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया तो स्वतः कई जो पद हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव वो थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, और जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो फिर विनय चौबे ने अपना पद जो है वो छोड़ दिया है। अब जब नए मुख्यमंत्री का पदभार होगा, नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद जो नए अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल होता है या फिर वही मंत्री जो हैं वो इस चीज़ को दोहराए जाएंगे, तमाम चीज़ों के लिए थोड़े वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें राजभवन पर हैं। दूसरी जो नज़रें टिकी है वो ईडी कोर्ट पर है कि 10 दिनों की जो रिमांड अवधि मांगी गई थी, कितने दिनों की रिमांड स्वीकृत की है अदालत ने। और दूसरी तरफ जब चंपई सोरेन को राजभवन की तरफ से 5:30 बजे का न्योता मिला है, तो आखिर चंपई सोरेन जब वहाँ पर जाते हैं, सरकार बनाने का दावा जब पेश करते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर हल पल झारखंड में, राजधानी रांची में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कामरान, लगातार हम सुबह से जो अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की इतनी ताकत है और किसी भी पार्टी का अगर शीर्ष नेता पकड़ा जाता है या जेल जाता है तो उस पार्टी के लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, बयान देते हैं। लेकिन इस बार हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि रणनीति में थोड़ा बदलाव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इस वक्त केंद्र बिंदु है वो है झारखंड की कुर्सी। झारखंड में एक बार कुर्सी मिल जाए, राजभवन से बुलावा आ जाए, उसके बाद जो बयान है या जो नारेबाजी है, जो प्रोटेस्ट है, क्या इस तरह की कोई रणनीति है? क्योंकि आज अगर सुबह से अब तक की हम अगर अपडेट्स को देखेंगे कामरान, तो उस तरीके का प्रोटेस्ट हमें देखने को नहीं मिला है जिसकी हमें उम्मीद थी। तो क्या ये भी जेएमएम के प्लान बी का हिस्सा है जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे?
जी बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लंबी रणनीति तैयार की है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर प्लान ए में कल्पना सोरेन का नाम था तो प्लान बी एग्जीक्यूट किया गया और उसके बाद प्लान सी के तहत जो है वो सीधे तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के हौसले तो हैं, वो साफ तौर पर अगर किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का नेता अगर गिरफ्तार हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर सीधे तौर पर वो मजबूती देखने को मिली है। हेमंत सोरेन के समर्थन में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो तो मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड अगर क्योंकि हेमंत सोरेन का ये सीधे तौर पर आरोप था कि ये साजिश रची जा रही थी कि सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसी में कुछ कामयाबी उन्हें मिली है कि मजबूरन हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से अभी भी मजबूत है। हालांकि नेतृत्व का परिवर्तन होगा, यानी हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, विधायक दल नेता के तौर पर चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लग चुकी है, तो जो अस्थिरता की बात सामने आ रही थी उसे बखूबी संभाल लिया गया है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अचानक से जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था उसके बाद ये चीज़ें अचानक से सामने आ गई हैं। तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी प्लानिंग हुई थी और उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए तमाम जो गठबंधन के नेता हैं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई तो, क्योंकि अब हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया है, अब सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो चंपई सोरेन के नेता है, चंपई सोरेन के नाम पर। बिल्कुल ठीक है, कामरान बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बता दें कि पटना के मिलर स्कूल मैदान में अत्यंत पिछड़ा उत्थान एवं कल्याण समिति के द्वारा अति पिछड़ा संसद